हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ली क्लासेस। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस की कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। जो इससे पहले नए हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। अगर कोई एक वस्तु है, उसको 524 रुपये में बेचा जाता है तो उससे कुछ लाभ हुआ होगा। मान लो 100 रुपये का लाभ हुआ होगा या 10 रुपये कुछ भी हुआ है। उसी तरीके बता रहा, अगर 452 रुपये में बेचा जाता है तो उतना ही हानि होती है। अगर उधर 100 रुपये का लाभ हुआ था तो उतनी ही रुपये यानी 100 रुपये की हानि हुई होगी। तो बता रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब? जितने का लाभ हुआ है उतनी ही हानि हुई है, उतने ही रुपए की, तो क्रय मूल्य। इसके दो मेथड हैं, एक आप लॉजिक से भी लगा सकते हैं और ट्रिकी भी होता है। चलो मैं दोनों बताता हूँ आपको, समझिएगा। आपने ट्राई कर ही लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें, फिर उसके बाद देखें और आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे अच्छे से। डायरेक्ट ट्रिकी क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि किसी वस्तु को जितने किसी 1 रुपये में बेचा जाता है उतने रुपये में कुछ लाभ हुई होगी, और फिर कुछ रुपये में बेचा जाता है उतने की ही हानि हुई, तो ऐसे में दोनों को ऐड कर देना। मतलब 524 रुपये में बेचा तो कुछ लाभ हुआ होगा, फिर 452 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हुई, और दोनों आपस में बराबर हैं लाभ और हानि, तो इन दोनों को ऐड कर देना। 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9, और देन उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 चौके 8, यहाँ एक बचेगा 17, 2 8 16 और 2 8 16। आपका आंसर आ गया 488 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति 100 रुपये बेच रहा है, उससे कुछ लाभ हुआ, और फिर 100 रुपये बेचे या y रुपये बेचे, वो कुछ हानि हुई, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यही करना था इसमें, डायरेक्ट लॉजिकल यही है। 524 रुपये में बेचा, कुछ लाभ हुआ, फिर 452 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हुई। आपको फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 2 को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाता है। समझ गए? चलो इसको अगर कॉन्सेप्चुअली देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझें। ऐसे कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। देखो 524 में बेचा तो उसको कुछ लाभ हुआ होगा। ठीक है, 524 में बेचा तो उसको कुछ लाभ हुआ होगा। मान लेते हैं जो प्रॉफिट हुआ था उसका प्रॉफिट जो है 100 रुपये है। दिन बाद में क्या रहा है, 452 रुपये में बेचा तो उसको कुछ हानि हुई है। ठीक है, और हानि कितनी हुई है, यानी जो लॉस हुआ है वो भी 100 रुपये ही है। तो हम अगर इसको इस तरीके से करें कि जब 524 रुपये में बेचा है तो 524 में जब बेचा है तो उसमें से अगर लाभ को घटा दें यानी x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये क्रय मूल्य बन जाएगा कि नहीं भाई। सेलिंग प्राइस से अगर प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य से लाभ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो क्रय मूल्य आता है। इसी तरीके से अगर जो सेलिंग प्राइस यानी 452 रुपये है, सेलिंग प्राइस में यानी विक्रय मूल्य में हानि जो हुई है उसको ऐड कर दिया है, कितनी हुई है, 100 रुपये, तो क्या हो जाएगा, तब भी क्रय मूल्य, दोनों साइड में क्रय मूल्य एक उसी वस्तु का है, आपस में इक्वल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, दोनों साइड x को दोनों एक साइड में कर लेंगे, तो अगर x को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, इस x को इधर लेकर के आएंगे तो आप पाएंगे ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक, और 524, ये जो 524 है, 524 में से 452 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 से 2 गया, 2 आया, यहाँ बच जाएगा 12 से 5 गया, 7 आ जाएगा। 2x इजिकल टू आप पाएंगे 72 आया, तो x इजिकल टू कितना आएगा, 36 रुपये आया। ठीक है, x कितना है, 36 रुपये। यानी अगर जो 36 रुपये इधर जोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको जब 452 रुपये में बेचा था तो उसको कुछ हानि हुई थी, यानी 452 रुपये जब बेचा था तो उसको हानि हुई थी, तो 452 रुपये में अगर 36 जोड़ दिया जाए तो 6 2 8, 5 3 8 और 488 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। या 524 रुपये जब बेचा था, आप ध्यान दें तो उसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था कितना, यही 36 रुपये, या तो सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वही 488 आएगा। तो आपने दोनों तरीके से समझ लिया, समझ गए।
तो आंसर यही आने वाला। लॉजिकली आपको याद रखना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ट्रिक बन गया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा प्यारा सा आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक बार आप अपने मन से ट्राई करें। कह रहा एक मेज 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि उसे 5% लाभ के लिए बेचना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। समझ रहे हैं, 1140 में बेचा तो 5% की हानि हुई, और लेकिन वो चाहता है कुछ इतने रुपए में बेचे कि उसको 5% या प्रॉफिट होने लगे। तो अगर इसका मतलब बढ़ा के बेचेगा, तो जब वो बढ़ा के बेचेगा तो जो 5% की हानि हो रही थी वो उसकी रिटर्न हो जाएगी, वो 5% एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। यही तो कहना चाह रहा है, यानी 10% मिलना चाहिए ना। इस तरीके से क्या कर रहा है, ये 5% की हानि पर बेच रहा है, यानी कितने परसेंट पर बेच रहा होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे ये 95% पर बेच रहा होगा। जो 5% हानि पर बेचा, कितने पर, 95% पर बेच रहा है। तो 95% इज इक्वल टू 1140, ये हानि पर बेचा है। इधर सेलिंग प्राइस है ना, तो कितने, 5% पर बेचा। अब चाहता है लाभ, यानी कितने पर बेचेगा, 5% लाभ पाने के लिए 105% पर बेचेगा। तो 105% बराबर 105% बराबर 105/95 इंटू 1140। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114। ठीक, 5 से और काट देंगे, 5 × 12 = 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 का नंबर 1260 पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला आ गया। क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। 1140 में बेचा तो 5% की हानि हुई, यानी 95% पर बेचा होगा, और चाहता है 5% का लाभ, यानी 105% पर बेचेगा। सिंपल सा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप ट्राई करें। समझ गए। तो क्या कहता है, देखें। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा हो। बढ़िया क्वेश्चन है, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। ठीक है, उससे ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझना है। कह रहा है एक कोई पुस्तक विक्रेता है, किसी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को 108 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% क्या होता, लाभ होने लगता। यानी 108 रुपये की वजह से क्या क्या हो रहा, तो आप समझेंगे, कहेंगे कि 10% जो हानि हो रही थी वो भी मिलने लगी और 10% एक्स्ट्रा मिलने लगा। ऐसा हुआ कि नहीं। पहले जब बेचा था तो 10% हानि हो रही थी, अब जब बेचा 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20% हो रहा फ़ायदा। तो 20% बराबर क्या बताएंगे, 20% बराबर 108 बताएंगे कि नहीं बताएंगे। लॉजिकली आपसे पूछा लागत मूल्य आप जानते हैं कितना होता है, क्रय मूल्य होता है, तो 100% निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 100/20 × 108। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 × 5 = 10। 5 को इससे सॉल्व कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी मैं दिखाऊंगा और पेपर में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कीजिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो छोटा सा है लेकिन अलग तरीके से घुमा करके दिया है। क्या करा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। उसका जो लाभ है यानी जो प्रॉफिट है, जो लाभ है कितना है बता रहा, जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है, ऐसे रखो, विक्रय मूल्य के कितने 25%, यानी सेलिंग प्राइस का 25%। 25% मतलब 25/100 बन गई कि नहीं। क्वेश्चन समझिएगा, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो जो विक्रय मूल्य हमने लिखा, कौन सा, ये वाला जो विक्रय मूल्य लिखा है, इसका 25% है, यही तो बताया है, उसके बराबर है। तो सॉल्व कर पाएंगे आप। तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, और सेलिंग प्राइस इधर ले आए तो अपान में हो जाए, प्रॉफिट अपान सेलिंग प्राइस। और ये कितना होगा, 25 × 100 1/4।
ठीक है, अभी इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा, ऐसे भी समझ लेते हैं। तो क्या हुआ, यानी प्रॉफिट कितना है 1 रुपये और बेचा कितने 4 रुपये का। ठीक है, तो उसका एक्चुअल का लाभ कितना होगा निकालना है। तो प्रॉफिट तो हमारा एक ही है, लेकिन उसका एक्चुअल का जब प्रॉफिट निकालेंगे तो उसने कितने रुपये ख़रीदा होगा। 4 रुपये बेचा, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, यानी 3 रुपये पर ख़रीदा होगा, 3 रुपये ख़रीदा होगा। ठीक, तो बेचते हैं, मल्टीप्लाई परसेंटेज में तो 33 से 1/3% का क्या हो जाएगा, समझ गए, ये हो गया। अच्छा लॉजिकली अगर देखते हैं, डायरेक्ट बताता हूँ, 25% मतलब 1/4, समझिए 25% 1/4, ये क्या बताया, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो ऊपर आ गया, ऐसे समझो। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट, ये मैंने एक बार और बताया, विक्रय मूल्य पर है यानी सेलिंग प्राइस पर है, तो यानी सेलिंग प्राइस 4 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट, और एक्चुअल का जब निकाला जाता है तो क्रय मूल्य पर इंटू 300 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए 33 से 1/3%। क्लियर हो चुका होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराए हैं, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है तो जा करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी वहाँ बताया है, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है हालांकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी है किसी वस्तु को उसकी लागत मूली नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मूली नहीं या मूल्य है, लागत क्या है मूली, ये देखिए लिख गया है मूली, ये मूली नहीं है, ठीक है, मूली खाना मत, मूल्य है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य में 10%, देखिए ये भी गलत लिख गया, यहाँ बहुत मिस्टेक्स हैं, यहाँ लिख गया गधी वृद्धि है, एक करेक्शन कर लेना क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है, गधी कहाँ से आ जाएगा भैया, गधी करके बेचता है, 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वहाँ बता रहा इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है, तो बता रहा उसके व्यापार में कितने % का लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है, 2 करेक्शन थे, मैंने बता भी दिए। पहले व्यापारी ने क्या किया, पहला काम इसने किया कि लागत मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी। बाद में कहता है मैं चलो ऐसा करता हूँ कि 10% की उसमें कमी भी कर देता हूँ, तब बेचता हूँ, तब क्या होता है। तो अब ये समझ लो, मान लो कास्ट प्राइस उसने ऐसे को, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, कास्ट प्राइस मान लो 100 रुपये ख़रीदा होगा उसने, तो जब बेच रहा है तो पहले क्या किया उसने 10% आया होगा कोई, उस पर 10% बढ़ा दिया होगा, यानी 110% पहले से मार करके रख दिया था 110% पर। भाई क्या होता है, रेट बढ़ा करके लिख दिए जाते हैं ना, तो उसने रेट बढ़ा करके रख दिया था 110% पर। फिर कोई आया कहा कि नहीं बिक रहा होगा, तो उसने कहा कि इसको मैं कम पर बेच देता हूँ, तो 10% कम कर दिया, यानी अब कितने % पर बेचेगा, 90% पर बेच देगा। नहीं बिक रहा होगा, कहा होगा चलो सस्ता कर देता हूँ, तो कितना लाभ या हानि हुई, तो सॉल्व करते हैं। तो आप देखते हैं ये 100 कैंसिल आउट, ये 00 कैंसिल आउट, तो 11 9 99, कितने बेचा 99 रुपये, ख़रीदा 100 रुपये था, 99 रुपये सेलिंग प्राइस बेचा, तो क्या हुआ आप देख रहे हैं 1% का क्या हो गया, हानि हो गई कि नहीं। कितने % की हानि हुई है, 1% की हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, बी आया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन लगा है थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, टिपिकल है, इसको अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लॉजिकली है, मैं ट्रिकी भी बता दूंगा बहुत ही, लेकिन समझने वाला है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 बकरियां 1008 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है, 1008 में 2 बकरी उसने खरीदी, इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर बेची और दूसरे को 44% के लाभ पर बेचा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद हो, पीछे आपने किया था कि 2 वस्तुओं में से एक को x% लाभ पर, दूसरे को x% की हानि पर बेचता है, तो उसमें सदैव x²/100 की हानि होती है। मतलब वहाँ सेम उतने ही लाभ पर उतनी ही हानि % पर बेचेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो कहा 20% के हानि पर बेचा और 44% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। और लेकिन आगे बताया यदि दोनों बकरियों का एक ही मूल्य पर बेची गई हो, दोनों बकरियों का मूल्य एक ही हो, तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य बताओ। समझ गए। एक बात तो समझ आ गई कि 1008 रुपये में ख़रीदा था और दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा है। अगर एक को 400 में बेचा होगा तो दूसरे को ऐसे ही, समझ गए ना, एक ही रेट पर बेचा है बढ़ा घटा करके। तो चलो देखते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस क्या कर रखा है,
सेलिंग प्राइस SP1 इज इक्वल टू SP2 है कि नहीं। दो जो बकरियां थी उनका सेलिंग प्राइस, ऐसे समझिए कॉन्सेप्ट, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर SP1 SP2। अब देखते हैं, हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो एक का क्रय मूल्य ऐसे करनी है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे कीजिएगा रेशियो के हिसाब से। एक का क्रय मूल्य चाहे CP1 CP2 मान लो, चाहे X1 X2 मान लो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक का X मान लिया जाए, दूसरे का Y मान लिया जाए। एक बकरी का X मान लिया मैंने, ऐसे समझती है, अभी दूसरे का Y मान लिया। हो क्या रहा है, मान लो पहले को X मान लिया, इसको बता रहा 20% की हानि पर बेचा। तो अगर जो ये बकरी X रुपये की खरीदी गई थी और 20% की हानि पर बेचेगा तो कितने परसेंट पर बेचेगा, तो आप कहोगे यार 80% पर बेचेगा कि नहीं, 80% पर बेचेगा, यानी 80/100 इतने रुपए पर बेचा। तो पहले का SP आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए, पहली बकरी का SP आ गया। फिर दूसरी बकरी जो है Y वाली, इसको क्या बताया 44% के लाभ पर बेचता है, तो कितने परसेंट पर बेचेगा भाई, खरीदी थी Y की और 44% पर लाभ पर बेचेगा, यानी 144% पर बेचेगा, 144 भाई 144% पर बेच रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं। दोनों के विक्रय मूल्य हमने बताए थे आपस में बराबर है, उसने बताया था। ये बात समझ में आती होगी आपको। कोई चीज़ अगर बढ़ा करके बेचता है, कोई कहता है 10% बढ़ा कर बेचता हूँ, यानी इस कितने पर बेचा हुआ 110% पर। कोई कहता है 10% हानि पर बेचता हूँ, तो कितने पर बेचेगा 90% पर। सिंपल सी बात है उसके क्रय मूल्य के। तो यही मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ये 100 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो X/Y रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, X/Y ले आता हूँ इधर, तो क्या होगा 144/80 आ जाएगा। ये देखो कट रहा, 16×5 80 और 16×9 40, कितना आ गया 9:5 या 9/5। तो इनके क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है, 9:5 आ गया, ठीक। का जो बकरी हानि पर बेची, तो बकरी हानि वाली कौन सी थी, X वाली थी, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है 9, तो 9 ऊपर आ जाएगा। नीचे कितना आता है, दोनों का सम आ जाता है, क्योंकि रेशियो आया है ना 9:5, तो नीचे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इनटू क्या करूँगा 1008 से मल्टीप्लाई, ठीक, टोटल से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 7 98, 2 बचेगा, 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 963, 638, 9 दूनी 18, 963 64, सॉरी, तो 648 रुपये, ठीक है। जो बकरी हानि पर बेची है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना था 648 रुपये। दूसरे का अगर पूछता तो क्या करोगे, चाहे रेशियो से निकाल लो, 5/14 इंटू 1008 कर दो, या तो 1008 से 648 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आई थिंक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा एक और क्वेश्चन है। ये शायद मैंने एक बार और कराया भी है या नहीं कराया है, फिर भी देख लें। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने अपनी पुस्तक का 3/4 हिस्सा 24% के लाभ पर, मान लो कोई पुस्तक है, उसके टोटल कितने हिस्से हैं, 4 हैं, ठीक। उसमें से 3 हिस्सा क्या किया, 24% के लाभ पर बेचा, यानी टोटल 3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचेगा। तो क्या कहोगे, इसको 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए यार, सिंपल ऐसे समझ लीजिए। तो कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा कि नहीं। टोटल जो बुक थी उसमें 4 हिस्से थे, उसका 3 हिस्सा 24% के लाभ पर बेचा, यानी वो जो 3 हिस्से पर उसको 72% का प्रॉफिट हुआ उस पर। बचा एक हिस्सा, क्या किया उसने, कहा वो लागत मूल्य पर बेच दिया। लागत मूल्य पर बेचेगा, क्या कोई प्रॉफिट या लाभ या हानि होगी, नहीं, 0% होगा। तो इससे क्या है 0% लाभ है, ना हानि हुई ना लाभ हुआ। तो टोटल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट यानी टोटल 4 हिस्से पर 72% का प्रॉफिट हुआ। तो उसने पूछा कुल प्रॉफिट बताओ, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे कि 4 पर कुल प्रॉफिट देखना है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 3 का था, 1 था, 4 का देख लिया। अब कुल प्रॉफिट हुआ एक्चुअली में कितना होगा, तो डिवाइड कर देंगे तो 18% आ जाएगा। 18 चौके 72, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो चुका होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या इसका एक और तरीका भी होता है, ठीक है, एक और तरीका भी होता है, वो एलिगेशन मेथड होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एलिगेशन से भी इसको बताया होगा, ठीक है। अगर कोई एलिगेशन समझना चाहता है तो कमेंट करें, मैं उस एलिगेशन से भी बता दूंगा, मिश्रण से, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।